स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि ज़बरदस्त होंगे और उम्मीद है कि हमारी ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी आप तक पहुंच गई होगी। वीडियो स्टार्टिंग बेटा बता दीजिए, आवाज़ आ रही है, सब कुछ सही है, कोई कमी तो नहीं है। अगर आप हमारी आवाज़ को सही तरीके से सुन पा रहे हैं, एक बार मैं चेक कर लूं। तो फाइनली हम लोग लाइव हो चुके हैं। आज का हमारा वेव ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 2 है। सही है, वॉइस कोई कमी तो नहीं है। चलिए, आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। बेटा आज हम लोग फाइनली वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जहां पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग फाइनली डील करने वाले हैं। और जिन बच्चों ने कल का टॉपिक नहीं रीड किया है बेटा, आप उस ट्रेंडिंग टॉपिक को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स का सबसे खतरनाक लेक्चर मैंने कल पढ़ाया है, दैट इज लेक्चर नंबर 1। कंपलसरी है बेटा, जरूर रीड करिएगा, वहीं से टॉपिक मैं क्लियर कर पाऊंगा। जो भी बच्चे लाइव अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो जल्दी से इस सेशन से जुड़ जाइए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में, समझने में। ठीक है, और बाकी हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। धीरे धीरे कड़ी ये जुड़ती जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि धीरे धीरे बच्चे हमारे इस कड़ी से जुड़ते जाएंगे और हमारे इस सेशन को एंजॉय करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अपनी क्लासेस को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वालिटी थोड़ा सा हाई रखिएगा बेटा, ताकि हमारी लाइव सेशन स्टार्ट हो सके। चलिए, तो कल के सेशन में हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जहां पर मैंने आपको बेसिक 2 फार्मूला बताए थे। बहुत फास्ट वे में चीज़ों को समझिएगा, ताकि आज की क्लास हमारी 2 घंटे की जो होने वाली है, ये प्योर कॉन्सेप्चुअल क्लास है और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि व्यतिकरण का जो पहला समीकरण था, ये हमने एज्यूम किया था A1 साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। और जो दूसरी प्रगामी तरंग थी, इसको नाम दिया था हमने A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब बारीकी से सुनिएगा बेटा, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट। व्यतिकरण कहता है, इंटरफेरेंस फिनोमिना कहती है कि तरंग का आयाम अलग अलग है। A1 और A2 आयाम अलग अलग है, लेकिन इसका आवृत्ति नियत है, आवृत्ति कांस्टेंट है। देख लीजिए, जब व्यतिकरण की घटना घटित होती है तो इस दौरान तरंग की समीकरण 2 अलग अलग होती है। 2 तरंग की समीकरण अलग अलग होती है, जहां पे आवृत्ति नियत होती है, आयाम अलग अलग होता है। ठीक, इनके अध्यारोपण से टोटल y जो हुआ था, ये y1 प्लस y2 आया था, मुझे पूरी तरीके से याद है, y1 प्लस y2। और जब हम y1 प्लस y2 का नेट समीकरण सॉल्व कर रहे थे, तो याद करिए बेटा, सॉल्यूशन के दौरान कैपिटल Y की जो वैल्यू थी, ये आ रहा था r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। याद है आप सभी को, यही थी हमारी परिणामी समीकरण, परिणामी समीकरण। और आपको राज की बात बताते हैं, ये परिणामी समीकरण इस बात का प्रमाण है, ये जो परिणामी, ये जो रिजल्टेंट इक्वेशन है, रिजल्टेंट इक्वेशन, ये जो हमें मिला है रिजल्टेंट इक्वेशन, ये परिणामी समीकरण इस बात का प्रमाण है कि अगर ये प्रगामी है, ये प्रगामी है, तो परिणामी समीकरण भी कैसी होगी, प्रगामी होगी। ये इस बात का प्रमाण है कि जो परिणामी समीकरण है, ये भी प्रगामी तरंग होगी, इसलिए हमने ये प्रूफ किया था। और इस दौरान जब ये डेरिवेशन हम प्रूफ कर रहे थे, तो इक्वेशन r की वैल्यू हमने वर्ग करके जोड़ा था। याद करो बेटा, क्योंकि यहीं से मैं टॉपिक को आगे बढ़ा पाऊंगा। आप सभी को याद होगा, हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ा था, स्क्वायर करके ऐड किया था। तो हमारी r की जो समीकरण आई थी, r की समीकरण आ रही थी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 cos फाई।
याद है आप सभी को, यही इक्वेशन आई थी हमारी, आर स्क्वायर का समीकरण। और यहाँ से हम फाइनली कह सकते थे कि जो परिणामी आर है, परिणामी आर था, ये कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट के भीतर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos फाई है। ठीक, और इन्हीं दो समीकरण से हमारा आज की क्लास स्टार्ट होगी, इन्हीं दो समीकरण से। इसका तो कोई यूज नहीं है, लेकिन इस आर से ही हमारी आज की क्लास आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो गंभीरता पूर्वक आपको ये समझना है बेटा, जो परिणामी आर था ये कहीं ना कहीं आयाम का संबंध बताता है, ये परिणामी आयाम का संबंध बताता है। इसको आप कह सकते हो परिणामी आयाम, परिणामी आयाम का संबंध, जो कि a1 a2 कलांतर फाई पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ से हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और जितने भी बच्चे लाइव सेशन में आ चुके हैं एक बार यस कर दीजिएगा ताकि हम टॉपिक आगे बढ़ा सकें। तो चलिए देखिए, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके सामने, व्यतिकरण का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला नंबर 1 जो कि यहां पर यूज होगा, जिसको हम आर कहते हैं, इसको तुम परिणामी आयाम बोलो। बहुत ध्यान से सुनना, जो आर है इस समीकरण को नाम देंगे परिणामी आयाम की समीकरण, परिणामी आयाम। और इस परिणामी आयाम को प्रदर्शित करने के लिए हम ए लिख देते हैं, एम्पलीट्यूड टोटल, ए टोटल, ए का मतलब होता है आयाम, ए टोटल। और इसकी समीकरण होगी जो सभी बच्चों के जुबान पे रटा होना चाहिए, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos फाई। ये रटा होना चाहिए, सभी बच्चों के जुबान पे रटा होना चाहिए, जहां फाई कलांतर है, जहां फाई कलांतर है और a1 a2 आयाम है। ये a1 a2 क्या है, प्रारंभिक समीकरण की आयाम है, जो कि हमने देखो इस स्लाइड में माना है। ये देखो a1 प्रारंभिक समीकरण का आयाम, a2 प्रारंभिक समीकरण का आयाम। बिल्कुल भैया, विनीत मौर्य यस सर आ चुके हैं। अब दूसरा फार्मूला, यहां से एक फार्मूला और निकलता है, बहुत गंभीरता पूर्वक सुनिएगा। दूसरा फार्मूला जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, एक फार्मूला हमारा हो गया, अब दूसरा फार्मूला, सभी बच्चे गंभीरता पूर्वक सुनेंगे, सभी बच्चे गंभीरता पूर्वक सुनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो क्लास बता रहा हूँ बेटा, आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, हमारी ये टॉप क्लासेस बिल्कुल फ्रंट पे दिखा रहा है। आप सर्च कर लीजिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यूट्यूब पे बिल्कुल टॉप पर हमारा वीडियो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस कंटेंट में कहीं ना कहीं दम है, या फिर हमारा कीवर्ड चल रहा है यूट्यूब पे। और बहुत तगड़ा कंटेंट इसीलिए दे रहा हूँ, यही वजह है। स्पीड मेरी थोड़ी रफ्तार कम है, कछुए की चाल मैं चलूँगा, ये कह दे रहा हूँ, कछुए की चाल चलूँगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ बस तुम नोट डाउन कर लो, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट है कि ऐसा कॉन्सेप्ट दूं, चाहे बच्चा आज पढ़े, चाहे 5 साल बाद पढ़े, चाहे 2 दिन बाद पढ़े, चाहे 6 महीना बाद पढ़े, उसके जीवन पर्यंत सवाल उड़ जाने चाहिए, सवाल को उड़ा देना चाहिए। बस मेरा यही टारगेट है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट दूंगा, बिल्कुल बेहतरीन। बिल्कुल भैया, प्रियांशु यादव आपका भी वेलकम है हमारे इस प्यारे से चैनल पे, आप जुड़े हैं हमारे सेशन से। चलिए देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नंबर 2 बेटा, तरंग सिद्धांत कहता है, मेरे प्यारे बच्चों, तरंग का सिद्धांत कहता है, सुनिएगा सुनिएगा, तरंग का सिद्धांत कहता है कि आयाम का वर्ग, ध्यान से सुनना, आयाम का जो वर्ग होता है ये सीधा सीधा अनुक्रमानुपाती होता है तीव्रता के। बस ये लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो। जो प्रकाश की तीव्रता आई होती है, प्रकाश की तीव्रता आई होती है, ये अनुक्रमानुपाती होता है आयाम के वर्ग के। इस रिलेशन को सभी बच्चे याद कर लो, इस रिलेशन को सभी प्यारे प्यारे बच्चे याद कर लो। ये स्टार पॉइंट है, इसको मैं स्टार पॉइंट कहता हूँ, स्टार पॉइंट, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरी बेहतरीन हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ अलग करने का कोशिश करता हूँ, बेहतरीन समझाने का। स्टार पॉइंट है ये। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आयाम का वर्ग, आयाम का जो वर्ग होता है ये आई होता है। क्या होता है बेटा? आई होता है। तो इस समीकरण का उपयोग करेंगे, उपर्युक्त समीकरण में
जो ये आयाम का समीकरण है इसको उपर्युक्त करेंगे ऊपर वाले समीकरण में, तो हम कह सकते हैं, देखो क्या कह सकते हैं, a का वर्ग बराबर a1 का वर्ग a2 का वर्ग प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos फाई। यही तो कहोगे। सुनना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, जितना पॉइंट बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। यही थी हमारी मूल समीकरण, इसको हम लोग कह रहे हैं मूल समीकरण, जो हमने प्रूफ किया है मूल समीकरण। तो इस मूल समीकरण में आयाम का वर्ग क्या होता है? तीव्रता। आयाम का वर्ग क्या होता है? तीव्रता। आयाम का वर्ग क्या होता है भैया? तीव्रता। ये जो मदर इक्वेशन है, आयाम का वर्ग तीव्रता आई हो गया, और a1 की जगह क्या रख दो? i1, a2 की जगह क्या रख दो? i2, और यहाँ पे 2 अपनी जगह है, डब्बा के भीतर i1, डब्बा के भीतर i2 और cos का फाई। ये ऐसा समीकरण है जो परिणामी तीव्रता का संबंध बताता है। तो याद रखिएगा, ये कौन सी समीकरण आ गई? परिणामी तीव्रता की। तो यही स्लाइड आपके पूरे न्यूमेरिकल को उड़ाने के लिए काफ़ी है। ये 2 फॉर्मूला रट्टा मार लो। परिणामी तीव्रता आई, इंटेंसिटी आई टोटल के बारे में बात हो रहा है। ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट तो नहीं? स्क्रीन पे हमारी आवाज़ आप सभी को विजिबल होगी, ऑडियो में कोई कमी नहीं है। तो फाइनली आप सभी यहाँ पे ये गौर करेंगे, कि 2 फार्मूला हमने पढ़ाया है, हमने आपको 2 फार्मूले पढ़ाए हैं, ठीक, जो कि स्क्रीन पे मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। 2 फार्मूला हमने पढ़ाया है, एक है लेफ्ट साइड, एक है राइट साइड। अब इस बात को भी मैं मर्ज कर दे रहा हूं, इस बात को भी मैं मर्ज कर दे रहा हूं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जितनी बातें बता रहा हूं इतने इंपॉर्टेंट है ना कि बस सुनते चलो। जो बच्चे लाइव हैं, मजा नहीं दिला दिए तो कहिएगा। आयाम ए का जो फुल फॉर्मूला होता है, ये होता है a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2 टाइम्स a1 a2 cos फाई। याद है? यही हमने आज की क्लास में पहला फार्मूला डील किया। रट्टा मार लो, इससे न्यूमेरिकल उड़ जाएंगे, इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल सवाल लगेंगे, न्यूमेरिकल। इसीलिए मैंने लिखा कि तुम याद कर लो। अब दूसरा फार्मूला, आयाम का मदद लेकर के हम तीव्रता के बारे में बता सकते हैं। आयाम के मूल समीकरण का उपयोग करके तीव्रता के बारे में बताया जा सकता है। तो कुल तीव्रता का फार्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में I1 स्क्वायर रूट में I2 cos का फाई। बस इन 2 फार्मूले से तुम्हारे सवाल हो जाएंगे। ये न्यूमेरिकल नंबर फार्मूला 1 है, ये न्यूमेरिकल का फार्मूला नंबर 2। अब आओ इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। बिल्कुल मौर्या जी, हेलो सर, बताइए भैया। हाय, हमने हेलो का जवाब हाय दे दिया। बताइए कैसे हैं? ज़बरदस्त। बिल्कुल बेटा, ये क्लास 12th का कंटेंट है, तो परेशान मत होना, 10th वालों के काम का नहीं है। बाकी आने के लिए आपका शुक्रिया। ये क्लास 12th वालों के लिए कंटेंट है। चलिए अब इस पे हम सवाल आपको कुछ करवाते हैं, देखिएगा ध्यान से, इस पे कुछ सवाल करवाते हैं। हमारा एक सवाल है, एक सवाल कि अधिकतम आयाम ज्ञात कीजिए। अधिकतम आयाम, पहला प्रश्न, ये पहला प्रश्न, अधिकतम आयाम क्या होगा? प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न, अधिकतम आयाम क्या होगा? हमने आपसे क्वेश्चन कर लिया, अधिकतम आयाम क्या होगा? डिफाइन करिए। ए मैक्स, ए की मैक्स वैल्यू। तो बच्चा बच्चा जानता है, आयाम का समीकरण दिया है, मैक्सिमम कब होगा? थीटा की वैल्यू 0 डाल दो, थीटा की वैल्यू 0 डाल दो। a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2 टाइम्स a1 a2 cos का 0 डिग्री, cos का 0 डिग्री।
क्या भैया, कॉस का 0 डिग्री, क्योंकि कॉस फंक्शन अधिकतम कब होता है, 0 डिग्री पे। और जैसे हमने कॉस 0 रखा हो गया 1, तो इसका सल्यूशन हो जाएगा, इसका सल्यूशन हो जाएगा a1 का वर्ग a2 का वर्ग 2 टाइम्स a1 a2। यस सर। अगले स्टेप में ध्यान से देखें तो ये फार्मूला बन गया a1 प्लस a2 का होल वर्ग। और यहाँ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं जो a मैक्सिमम होगा, जो a मैक्सिमम होगा ये छुटकवा a1 प्लस a2 के योगफल के बराबर होगा। बस देख लो, ये वर्ग से बाहर आएगा तो क्या बचेगा, a1 प्लस a2। तो रट्टा मार लो, जो परिणामी आयाम होता है अधिकतम के शर्त में सीधे सीधे जुड़ जाता है। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न आपका समाप्त। ये भी फॉर्मूला ऐड कर लीजिएगा, फॉर्मूला नंबर 3, लेकिन ये प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। ठीक बेटा, तो क्या कहे सर ने, सर ने क्या बोला, अधिकतम आयाम ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम आयाम का फॉर्मूला ये है। अब इसी के बाद प्रश्न नंबर दूसरे पे चलते हैं, न्यूनतम आयाम। क्या बेटा, न्यूनतम आयाम, दूसरा फॉर्मूला न्यूनतम आयाम। चाल थोड़ी धीरे है लेकिन हम लोग पढ़ेंगे ज़बरदस्त, कॉन्सेप्ट बिल्कुल खतरनाक। तो न्यूनतम आयाम कब होगा, न्यूनतम का मतलब होता है, रख दो 180, इस फॉर्मूले में फाई क्या रख दो, 180 रख के देखो, रख के देखो 180। न्यूनतम आयाम के लिए, न्यूनतम आयाम के लिए फाई की वैल्यू 180 डिग्री डाल दो, वैल्यू पुट कर दो 180 डिग्री। चलो सॉल्व करते हैं, चलो प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं। a1 का वर्ग a2 का वर्ग 2 टाइम्स a1 a2 कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 निगेटिव होता है बेटा, -1। कॉस 180 जो होता है ये -1 होता है, -1, तो ये -1 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा a1 का वर्ग a2 का वर्ग -2 टाइम्स a1 a2। इसको सॉल्व करोगे तो ये बन गया a1 माइनस a2 का वर्ग, और फाइनल सॉल्यूशन हो गया a1 माइनस a2। इसीलिए इसको न्यूनतम आयाम कहते हैं। तो चलो छाप लो, a का मिनिमम जो होगा, फार्मूला नंबर 2, a का मिनिमम, a का जो सबसे न्यूनतम मान होगा, समीकरण कहती है, परिभाषा कहता है a1 माइनस a2 होगा। लिख लो बेटा, ये सवाल तुम्हारा उड़ाने के लिए काफ़ी है। तो अधिकतम आयाम बोले तो जुड़ जाएगा, न्यूनतम आयाम बोले तो घट जाएगा। ये रहा हमारा प्यारा सा ट्रिक। कोई भी सवाल देखो, कोई भी सवाल, चाहे जैसा सवाल देखो, अगर उसमें बोला है अधिकतम आयाम सीधा जोड़ दो, न्यूनतम आयाम सीधा घटा दो। एक प्रश्न, चलो ये रहा न्यूमेरिकल, चलो देख लो, एक प्रश्न देख लो न्यूमेरिकल। तुम लोग भी क्या याद रखोगे, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। चलो देखो एक प्रश्न, क्वेश्चन है, प्रश्न है, चले देखिए एक प्रश्न है, y1 बराबर 2 साइन ओमेगा टी और y2 बराबर 20 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। ये समीकरण ऐसे दिया होगा, ऐसे समीकरण दिया होगा। मेरा आपसे सीधा जवाब है ए मैक्सिमम बताओ, ए मैक्सिमम, दूसरा ए मिनिमम, मतलब अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयाम, और कलांतर बताओ। बस 3 चीज आपसे मैं पूछ रहा हूं, कलांतर बताओ। तो बच्चे जवाब देंगे, मेरे प्यारे बच्चे जवाब देंगे। अधिकतम का मतलब होता है a1 प्लस a2, अधिकतम का मतलब होता है a1 प्लस a2। ये डाउट है तो देख लो, ए मैक्सिमम a1 प्लस a2,
चलो जोड़ दो, 2 + 20 कितना हो गया 22। दिस इज योर आंसर, 22 मीटर आंसर। अब घटा दो, मिनिमम में घटा दो, A1 - A2, A1 - A2 करोगे तो माइनस का 18 आएगा, तो ये तुम्हारा आंसर क्लियर। ठीक, माइनस का 18 मीटर। आयाम विस्थापन होता है इसलिए ऋणात्मक हो सकता है, बाकी मन करे तो +18 जवाब दो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 2 - 18 करोगे तो -18 आएगा, ये हमारा सही है। और कलांतर कितना है, तुलना कर लो, π/4। कलांतर कितना है, π/4। ठीक, खत्म सवाल। ऐसे ही सवाल पूछेगा, अभी और आगे सवाल करवाएंगे, थोड़ा सब्र करिए, थियरी पढ़ाते हैं फिर आगे चलते हैं। ये ऐसे ही सवाल प्योर आएगा, प्योर। तो हमारा आयाम का कॉन्सेप्ट खत्म। अधिकतम आयाम, न्यूनतम आयाम, परिणामी आयाम का समीकरण, परिणामी तीव्रता का समीकरण, ये सब हो गया। अब चलते हैं तीव्रता की कहानी पढ़ लेते हैं, अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता। चलो, तो ध्यान दीजिएगा, आई का मान था I1 + I2, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट के भीतर I1 स्क्वायर रूट के भीतर I2 cos का फाई। अब हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कि अधिकतम तीव्रता क्या होगी। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है अधिकतम तीव्रता क्या होगी, आई का मैक्सिमम, आई का मैक्सिमम। तो हम थोड़ा हवा में कर लेते हैं, हवा में फाई की जगह क्या आप डालोगे, वैल्यू 0। अधिकतम बोलता है तो फाई बराबर 0, अधिकतम का मतलब होता है कलांतर 0 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो आई की जो वैल्यू होगी, आई की जो वैल्यू होगी, ये I1 + I2 + 2 टाइम्स I1 and I2 मल्टीप्लाइड बाई 1 cos 0 1। तो कहीं ना कहीं ये जो टर्म लिखा है आई की वैल्यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ I1 + स्क्वायर रूट ऑफ I2, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये रहा फाइनल आंसर। तो आई का जो मैक्स वैल्यू होगा बेटा, जो आई का मैक्स वैल्यू होगा वो ये होगा, आई का जो मैक्स वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये होगा। तो चलिए यहाँ से हमने सीख लिया कि जो आई का अधिकतम मान होता है, आई का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो स्क्वायर रूट ऑफ I1 + स्क्वायर रूट ऑफ I2 दोनों का होल वर्ग होता है। ये है फॉर्मूला, तो याद कर लेना। जैसे हमने आपको अधिकतम आयाम का फॉर्मूला पढ़ाया, A मैक्सिमम बराबर A1 + A2, A मैक्सिमम बराबर A1 + A2, और न्यूनतम आयाम का समीकरण पढ़ाया A1 - A2। सेम इसी तरह, सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अधिकतम तीव्रता क्या होगी। व्यतिकरण में प्रश्न बनता है अधिकतम प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करो, तो अधिकतम प्रकाश की तीव्रता का फॉर्मूला आपके सामने ये है, कभी भूलेंगे नहीं। तो इसी का दूसरा सगा भाई, न्यूनतम तीव्रता क्या होगा, न्यूनतम तीव्रता। चलिए न्यूनतम तीव्रता निकालते हैं। न्यूनतम तीव्रता, तो न्यूनतम तीव्रता का मतलब होता है कलांतर बराबर 180 डिग्री रख दो। न्यूनतम तीव्रता का मतलब होता है कलांतर 180। तो आई का मिनिमम हमें चाहिए, आई का मिनिमम वैल्यू। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो गंभीरता पूर्वक देखिएगा, गंभीरता पूर्वक, बहुत गंभीरता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट को समझते समय थोड़ा गंभीर रहिए, कॉन्सेप्ट समझते समय थोड़ा गंभीर रहिए। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं, I1 अपनी जगह, I2 अपनी जगह, स्क्वायर रूट ऑफ I1 स्क्वायर रूट ऑफ I2 और cos 180 थोड़ा साइड चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है, cos 180 थोड़ा साइड चला गया,
नो प्रॉब्लम, हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए दिख गया होगा, अब आपको चीज़ें विजिबल हो गई होंगी। ठीक, सही है। I1 I2 अंडर रूट के अंदर I1 I2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ I1 स्क्वायर रूट ऑफ I2 कॉस का 180। ठीक, और कॉस 180 होता है -1। तो चलो सॉल्व करते हैं। I1 प्लस I2 ये बना देगा माइनस, ये इसको क्या बना देगा माइनस, यहाँ क्या बन गया माइनस। और फाइनली हमारा फॉर्मूला हो गया 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट I1 स्क्वायर रूट ऑफ I2। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, I की जो मिनिमम वैल्यू है, I की जो मिनिमम वैल्यू है, ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ है अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल वर्ग, ये लिखा है। तो यहाँ से हमारा फार्मूला निकल करके आ गया, फाइनल फार्मूला निकल के आ गया। I की जो मिनिमम वैल्यू होती है, तीव्रता का जो न्यूनतम मान होगा, तीव्रता जो न्यूनतम होती है, इसका फार्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2 दोनों का होल वर्ग। चलिए पूरी क्लास का टॉपिक हमारा ये फिनिश। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे बेटा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। कुछ बेसिक पॉइंट्स के साथ अब हम लोग मूव ऑन करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। तो आशु गुप्ता बेटा बहुत देर से आए, कहाँ रह गए थे? लाइव सेशन कभी से चल रहा है, लगभग आधे घंटे पहले से लाइव सेशन चल रहा है, कहाँ थे? चलिए कोई ना, देर आए, क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए आगे से। तो यहाँ पर हमने न्यूनतम और अधिकतम तीव्रता के बारे में पढ़ लिया। अब एक बड़ा जाना पहचाना बोर्ड का प्रश्न है, जितने भी बच्चे एक्टिव हैं लिख लीजिएगा। आपसे बोर्ड का आया हुआ फिक्स प्रश्न लिख लो, ये छपेगा, छप जाने वाला प्रश्न जो लिखने जा रहा हूं ना, बोर्ड में छप गया प्रश्न, बोल दिया मैंने, छप गया, देख लो, प्रमाण दे रहा हूं आपके सामने, देख लीजिए, लिख के बता रहा हूं, बोर्ड में छपेगा प्रश्न, मतलब बोर्ड में छपेगा प्रश्न। चलिए इतना बड़ा कॉन्फिडेंस लिया हूं बेटा, कंफर्म है छपेगा ये। प्रश्न कहता है ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम का अनुपात क्या होगा, और प्रश्न पूछता है तीव्रता का मैक्सिमम और तीव्रता का मिनिमम अनुपात क्या होगा। ये प्रश्न है, मैं जवाब दे रहा हूं लेकिन आप लिख लो, बोर्ड में छपने वाले प्रश्न। ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम का अनुपात क्या होगा, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का अनुपात क्या होने वाला है। तो चलिए लेट्स नोट डाउन दिस रिलेशन। मैक्सिमम की वैल्यू होती थी A1 प्लस A2 का ऐड, और न्यूनतम की वैल्यू होती थी A1 माइनस A2 का सब्सट्रैक्शन। ये रहा आंसर, यही तुमको बताना था। ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम, अधिकतम आयाम तथा न्यूनतम आयाम का अनुपात क्या होगा, अधिकतम आयाम तथा न्यूनतम आयाम का अनुपात क्या होगा। तो ये फॉर्मूला बता देना, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2। सेम इसी तरह इसका जवाब बताइए। तो इसका जवाब आपके सामने ये लिख रहा हूं मैं, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2, इसका कर दो होल वर्ग, और नीचे रहेगा अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2, इसका कर दो होल वर्ग। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं बेटा लाइन से, न्यूमेरिकल थियरी सब इसमें चल रहा है, लेकिन अभी ये थियरी की क्लासेस हैं, मन लगा के पढ़िए। अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं दो नई हेडिंग, एक है संपोषी व्यतिकरण, एक है विनाशी व्यतिकरण। चलिए
अब हम लोग कुछ अलग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है व्यतिकरण के प्रकार। जितना हमने कल के क्लास में पढ़ा था व्यतिकरण पढ़ा था, अब हमारा जो टॉपिक है व्यतिकरण के प्रकार। व्यतिकरण के प्रकार, टाइप ऑफ इंटरफियरेंस। टाइप ऑफ इंटरफियरेंस क्या है भैया? टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। चलिए, ये रहा आपका व्यतिकरण के प्रकार। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। नए सिरे से कहानी शुरू हो रही है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, तभी कह रहा हूं टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। चलो, जो व्यतिकरण की घटना कल हम लोग पढ़े थे जो व्यतिकरण की घटना हम कल पढ़े थे, सामान्यतः दो प्रकार के व्यतिकरण पाए जाते हैं। एक को नाम दिया जाता है संपोषी व्यतिकरण, संपोषी, और जो दूसरा होता है इसको कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। विनाशी, ठीक। एक व्यतिकरण होता है संपोषी, एक होता है विनाशी। संपोषी वाले का नाम होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, और विनाशी वाले का नाम होता है डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। ठीक बेटा, तो नाम से क्लियर है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं फिजिक्स नाम से डिफाइन है। संपोषी माने कंस्ट्रक्टिव, और कंस्ट्रक्टिव से कंस्ट्रक्शन वर्ड निकला है, कंस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन, और ये जो कंस्ट्रक्टिव है यहां से कंस्ट्रक्शन वर्ड निकला है, और कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनाना। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनाना, और विनाशी का मतलब होता है बिगाड़ लेना। विनाश हो रहा है ना, देखो पढ़ो, विनाशी व्यतिकरण। तो यहां पे मैं तुमको जो ट्रिक देने वाला हूं, चलिए देखिएगा कैसे कोरिलेट करेंगे। जो प्रकाशिक क्षेत्र होता है, लिख लो इसको, जो प्रकाशिक क्षेत्र होता है, प्रकाशिक क्षेत्र, इस प्रकाशिक क्षेत्र को कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। इस प्रकाशी क्षेत्र को कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। इस प्रकाशी क्षेत्र को कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। और जहां जहां संपोषी व्यतिकरण होता है यहां पर ब्राइट एरिया होता है, मतलब ब्राइट फ्रिंज होती है। ब्राइट एरिया या फिर ब्राइट फ्रिंज बनती है, ब्राइट फ्रिंज, जिसको हिंदी में नाम दिया जाता है दीप्त फ्रिंज। हिंदी में नाम दिया जाता है दीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज। और इसी की जगह पर ये जो प्रकाशिक क्षेत्र है, इस प्रकाशिक क्षेत्र को ब्राइट एरिया, इसी को संपोषी, इसी को ब्राइट फ्रिंज, इसी को दीप्त फ्रिंज, और इसी को कहते हैं आयाम, इसी को कहते हैं आयाम प्लस तीव्रता, दोनों का अधिकतम होना। आयाम प्लस तीव्रता दोनों का अधिकतम होना, दोनों का अधिकतम। वह क्षेत्र जहां पे आयाम और तीव्रता अधिकतम होती है उसी को कहते हैं प्रकाशमय क्षेत्र, उसी को कहते हैं प्रकाशमय क्षेत्र। तो इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं डिफरेंट मार्कर से ताकि आप समझ पाओ। ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब होता है अधिकतम होना। संपोषी व्यतिकरण का मतलब होता है, परिभाषा यहां से तुम्हारा तैयार हो गया, ऐसा व्यतिकरण का पैटर्न, व्यतिकरण का वह पैटर्न, व्यतिकरण का वह पैटर्न जहां पर आयाम अधिकतम होता है, तीव्रता अधिकतम होती है,
तरंगों के अध्यारोपण के पश्चात जहां पर तीव्रता एवं आयाम अधिकतम होती है उस क्षेत्र को नाम दिया जाता है संपोषी व्यतिकरण का क्षेत्र। उस एरिया को कहते हैं ब्राइट फ्रिंज, उस रीजन को कहा जाता है संपोषी व्यतिकरण। अब इसी का अपोजिट पढ़ते हैं, इसी का अपोजिट पढ़ते हैं। रंग चेंज कर दे रहा हूं, चलिए देखिए। जहां पे अंधकार क्षेत्र होता है, जहां पे अंधकार क्षेत्र होता है, जहां पर अंधकार क्षेत्र होता है, जिसको हम लोग डार्क रीजन कहते हैं, अंधकार क्षेत्र, इसी को नाम दिया गया है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, विनाश हो गया इनका, विनाश। और विनाशी व्यतिकरण को कहते हैं डार्क फ्रिंज। ये ब्राइट फ्रिंज, ये डार्क फ्रिंज। और जिनको ना समझ में आए तो हम इसको कह सकते हैं डार्क रीजन, डार्क रीजन, डार्क रीजन, ठीक। और इसी को नाम देते हैं अदीप्त फ्रिंज, इसी को नाम देते हैं बेटा अदीप्त फ्रिंज। एक होता है दीप्त फ्रिंज, एक होता है अदीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज। और जहां पर अदीप्त फ्रिंज बनता है, जहां पर अदीप्त फ्रिंज बनती है, यहां पे तीव्रता और आयाम न्यूनतम होते हैं। यहां पर तीव्रता प्लस आयाम, ये दोनों न्यूनतम होते हैं, न्यूनतम, मिनिमम होता है न्यूनतम, ठीक। बस इतने पे आपका संपोषी व्यतिकरण खत्म। ये रीजन भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे एक्टिव हैं इस सेशन से, प्लीज एक बार मैं आप सभी से इतना सपोर्ट चाहता हूं कि एक कमेंट कर दो प्यारा सा, ताकि हम जान पाएं कि जो बच्चे जिंदा हैं तो उनका जिंदा होना दिखाई देना चाहिए। मतलब आप हमें लाइव प्रत्यक्ष होने चाहिए। कृपया एक कमेंट कर दें, बस आपसे एक कमेंट का अनुरोध है। तो जितने भी बच्चे लाइव सेशन से इस समय एक्टिव हैं, प्लीज कमेंट कर दीजिए कि कितने बच्चे एक्टिव हैं। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितना टॉपिक पढ़ा रहा हूं ये वीडियो बेटा डंके की चोट पे कहता हूं, बिल्कुल डंके की चोट पे जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बता रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, चाल कछुए की है, नो डाउट चाल कछुए की है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे सर वो जमाना अब गया, वो कहानी थी, कछुआ जीता था, अब स्मार्ट हो चुका है, अब खरगोश ही जीतेगा। बात सही है, मैं मान रहा हूं, वो मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूं। अब वो जमाना गया कि सर कछुआ जीतेगा और खरगोश हारेगा, वो वाला जमाना गया। लेकिन मेरे जरा रियलिटी को समझो, जरा हमारे वास्तविकता को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। नो डाउट, नो डाउट 22 तारीख से बोर्ड एग्जाम लगा है, आपको पता है, मैं भी जानता हूं 22 तारीख से बोर्ड एग्जाम लगा है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि व्यतिकरण का टॉपिक बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, व्यतिकरण का टॉपिक बच्चों को बहुत हार्ड लगता है। यही रीजन है कि एक एक पॉइंट कुरेद कुरेद के पढ़ा रहा हूं, एक एक पॉइंट खुरच खुरच के पढ़ा रहा हूं, कि जो इस वीडियो को देख लिया, चैलेंज करता हूं कि व्यतिकरण जैसा टॉपिक गलत नहीं करोगे। बस यही मेरा टॉपिक है, यही मेरा टारगेट है। इसीलिए जितने भी मेरे बच्चे अभी हाल ही में जो रिप्लाई कर रहे हैं कमेंट में, इन सभी बच्चों को समझाना मेरा टारगेट है कि जो मैं बोल दे रहा हूं, ये जो मेरे जबान से शब्द निकल रहा है ना, बस तुम इसको पकड़ लो, कॉपी में छाप लो। अगर नहीं समझ में आया तो बताओ कि ना समझ में आया। और प्रश्न है ये प्योर प्रश्न है बेटा, अनुभव से बता रहा हूं, एक्सपीरियंस, यही प्रश्न छपेगा। अब तुम्हारी मर्जी, तुम नोट करो या ना करो। इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है, कोई इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं। बेसिक चीजें, प्रकाशिक क्षेत्र मतलब संपोषी, मतलब बन रहा है। संपोषी माने ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज माने दीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज माने आयाम तीव्रता अधिकतम।
कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव, संपोषी, कंस्ट्रक्टिव। और कंस्ट्रक्शन के दौरान लोगों की मदद होती है, लोगों को जुड़ने की आवश्यकता है। जब तुम्हें कुछ बनाना है तो यूनिटी की आवश्यकता होती है। जब किसी महल का निर्माण होता है, जब किसी स्तंभ का निर्माण होता है, तो उसमें सीमेंट, सरिया, बालू, ईंट, गिट्टी, मजदूर, वर्क, हार्ड वर्क, सबका कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके एक मंजिल तैयार होती है। सेम उसी तरह से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन में चीजें जुड़ेंगी, और चीजें जुड़ेंगी मतलब ये देखो आयाम हमारा क्या है, अधिकतम होगा। और अंधकार का मतलब है डार्क, तुम अकेले पड़ गए, अंधेरा पड़ गया, विनाश, व्यतिकरण, विनाश हो गया। दो लोग एक दूसरे का अपोज करते हैं, विनाश होता है। बोर्ड एग्जाम में यही करते हैं बच्चे। देखो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। बोर्ड एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, मन में खुन्नस रखते हैं, उसको नहीं बताऊंगा, वो मेरा दोस्त है, उसको बता दूंगा तो वो आगे हो जाएगा, मैं पीछे हो जाऊंगा। तुम दोस्तों से नफरत कर बैठते हो, दोस्तों से बैर ले बैठते हो। भैया ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है। जितने लोग इस समय ये सोच करके पढ़ रहे होंगे कि मैं अकेला शेर बनूंगा, अकेला राजा बनूंगा, आप विनाश कर रहे हो, क्योंकि थिंक गलत है, आपका माइंडसेट गलत है। जिसने भी मन में अगर थोड़ा सा विरोध किया, अपोज किया, वो टूट जाएगा। नाम से क्लियर है, विनाशी, विनाश। एक दूसरे का अपोज करना, अपोज माने घट जाएगा। यहां पे तीव्रता कैसी हो गई, न्यूनतम। ठीक है, अब यहां से आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, जो भी वीडियो को देख लेगा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। चलो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अब आज नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि एनर्जी लेवल हमारा थोड़ा सा लो है। तो इस कॉन्सेप्ट को कवर करके तब आगे बढ़ेंगे। मतलब ये बस अब लास्ट का 10 मिनट का क्लास है, लास्ट का 10 मिनट का क्लास है बेटा। थोड़ा सा एनर्जी लेवल मुझे डाउन लग रही है, देखते हैं जैसा होता है। चलिए देखिए, आइए, आपकी एनर्जी हाई है तो पढ़ा दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर कल पढ़ेंगे, कुछ और पढ़ा देंगे। चलिए आइए देखिए ध्यान से। संपोषी व्यतिकरण जब बनता है, अब ये लास्ट थियरी बताने जा रहा हूं। संपोषी, ये प्रश्न आएगा, ये भी प्रश्न आएगा, तो डायरेक्ट सुन लो, डायरेक्ट सुन लो। जब संपोषी व्यतिकरण बनता है, जब हमारा संपोषी व्यतिकरण बनता है, तो संपोषी व्यतिकरण के समय जो तरंगदैर्ध्य होती है वो 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, डॉट 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 n लैम्डा का पैटर्न होता है। लिख लो सब लोग, लिख लो, प्रश्न है, ये प्रश्न है। संपोषी व्यतिकरण के बनते समय, संपोषी व्यतिकरण का पैटर्न होते समय जो तरंगदैर्ध्य होगी वो 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, मतलब n लैम्डा का पैटर्न होगा। जहां n गिनती है, जहां n गिनती है, 0, 1, 2, 3, 4 एज सो ऑन है। ठीक, क्लियर। और जब जब हमारा संपोषी व्यतिकरण होता है, तब तब कलांतर फाई, जब जब हमारा संपोषी व्यतिकरण होता है, कलांतर का पैटर्न होता है बेटा, कलांतर का पैटर्न होता है समपाई। समपाई मतलब 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, मतलब 2n पाई। ये होता है बेटा कलांतर का पैटर्न। रट्टा मार लो सब लोग, आया हुआ प्रश्न है। कितने लोगों को याद है? सर गलत लिखा है भैया, क्या गलत लिख दिया जरा बता दीजिए। संपोषी व्यतिकरण में 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा 100% सही है बेटा। और कलांतर भी 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई होता है। चेक कर लो, सही है, गलत नहीं है। ठीक, पूरा करने दो तब मिलाओ। विदाउट कॉन्फिडेंस क्लास में निगेटिव मतलब गलत मत बोलो जी, सही है। एक बार जाके कॉपी में चेक करो, तुम गलत होगे, कॉपी में चेक करो। ठीक है, अब ध्यान से देखो,
समपोषी व्यतिकरण में जो कलांतर होता है ये समपाई, मैंने पढ़ाया है। स से समपोषी, स से समपाई, मैंने पढ़ाया है बेटा। स से समपोषी, स से समपाई, समपाई मतलब 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, जाके चेक कर लो। हेडिंग गलत है। अच्छा, ओ अब समझ गए। हाँ हाँ, देख लिया हमने। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, हेडिंग गलत हुआ है तो अरे इसको समझ जाओ, ये खुद से समझ जाओ, सही लिखा है। चलो सही कर दे रहे हैं। समपोषी, अब सही हो गया। चलो, हेडिंग गलत लिखा था, थोड़ा सा वर्ड मिस्टेक। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। बेटा इस अजर अमर लाइन को रट्टा मार लो। ये अजर अमर लाइन है, ऐसी रेखा है जैसे लक्ष्मण ने खींचा था ना, एक रेखा याद होगा। लक्ष्मण ने रेखा खींचा था, कहा था कि सीता मैया क्रॉस मत करिएगा, क्रॉस करेंगी तो फिर रावण लेके आपको उड़ जाएगा। हुआ यही था, परिणाम ही यही हुआ था। लक्ष्मण जी की बात नहीं मानी और सीता जी को रावण चुरा के लेके चला गया। और हुआ क्या, पूरी रामायण की गाथा हो गई। तो मैं भी ये लाइन खींच रहा हूं, आप इसके परे मत जाइएगा, नहीं तो फिर आपको भी बोर्ड एग्जाम वाला चुरा ले जाएगा, मतलब सवाल नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो ये मैंने रेखा खींच दिया, इस लाइन को याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न है बेटा, डायरेक्ट प्रश्न बनता है। समपोषी व्यतिकरण में तरंगदैर्घ्य का पैटर्न बताइए, तरंगदैर्घ्य का पैटर्न। तो बोलोगे 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, इस पैटर्न को कहते हैं समपोषी व्यतिकरण। और जहां जहां समपोषी व्यतिकरण बनता है वहां पे कलांतर का पैटर्न फिक्स होगा, समपाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। आंसर विल बी नोटेड इन योर नोट्स कॉपी एंड दिस क्वेश्चन विल बिकम इन योर एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर। बिल्कुल फिक्स है, आएगा ये। ठीक, आगे चलते हैं। विनाशी व्यतिकरण, आ जाओ भैया। विनाश, विनाश काले विपरीत बुद्धि, आ जाओ भैया। विनाशी व्यतिकरण, ये देखिए विनाशी व्यतिकरण आ गया। तो जब जब विनाशी व्यतिकरण आता है, विनाशी व्यतिकरण, तो सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, सुन लीजिए। जब विनाशी व्यतिकरण होता है तो इस दौरान जो लैम्डा का पैटर्न होगा, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, डॉट डॉट डॉट। तो इसको क्या कहोगे सर? विषम संख्या का लैम्डा बाई 2 है, ये विषम संख्या का लैम्डा बाई 2, तो इसका ऑर्डर होगा 2m-1 लैम्डा बाई 2। ये है इसका पैटर्न, लैम्डा का पैटर्न ये है सर। क्या? 2m-1 लैम्डा बाई 2, विषम संख्या का लैम्डा बाई 2। और जहां पे गिनती m होगा, गिनती m होगा 1, 2, 3, 4, 5। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या में शायद 0 नहीं आता है, जहां तक मुझे याद है नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, तो ये प्राकृतिक संख्या है। m की जगह 1, 2, 3, 4 रखते जाओ, 2m-1 लैम्डा बाई 2 आंसर आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक ठीक है सब कुछ। विनाशी व्यतिकरण वो व्यतिकरण होता है जहां पे लैम्डा का पैटर्न लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। इसको याद करने का ट्रिक है विषम का लैम्डा बाई 2, विषम संख्या का लैम्डा बाई 2। और कलांतर का पैटर्न जो होगा, जो कलांतर का पैटर्न होगा, जो यहाँ पे कलांतर का पैटर्न होगा, ये होता है विषम पाई। चलो देखो, विनाशी व्यतिकरण में ब से विनाशी, ब से विषम, सुन लो। व से है विनाशी, ये देखो लिखा है ना ब से विनाशी, तो विनाशी से जो कलांतर होगा ये विषम संख्या होगा, विषम पाई, विषम पाई, विषम पाई। तो कलांतर का पैटर्न नोट डाउन कर लो, कलांतर का पैटर्न। विनाशी व्यतिकरण में जो कलांतर बनता है इसका पैटर्न होता है पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, 2m-1 पाई,
2m-1 पाई। क्लियर? चलो ये नोट लिख लीजिए। कहानी यहाँ पे समाप्त, कहानी यहाँ पे पूरी समाप्त। अब हम लोग यंग का द्वितीयक झिल्ली प्रयोग पढ़ेंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का टॉपिक है, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का टॉपिक है, और ये फार्मूला बेस्ड टॉपिक है, फार्मूला बेस्ड। अगर आपकी एनर्जी लेवल हाई है तो कहिए फिर पढ़ा ही दूंगा, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी एनर्जी लेवल हाई है तो जवाब दे दीजिए, मैं अभ्यतिकरण पढ़ाने जा रहा हूँ, यंग द्वितीयक झिल्ली प्रयोग। कमेंट में बता दीजिए भैया पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो मैं तुरंत पढ़ा दूंगा। और अगर थक गए हैं तो फिर कोई ना, कल के सेशन में बिल्कुल दहाड़ के पढ़ेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है? कमेंट पे बता दीजिए भैया पढ़ना चाहते हैं तो तुरंत पढ़ा दूंगा। 1 घंटे अभी मेरे पास हैं और मैं पढ़ा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा 1 घंटे का सेशन हुआ है, हम लोग फिर से पढ़ सकते हैं यंग का द्वितीयक झिल्ली प्रयोग। अब कमेंट में आपकी एनर्जी बता देगी आज पढ़ें या फिर कल पढ़ें। इतने पैटर्न को जो मेरा मानना है बेटा, कल पढ़ाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बेटा बिल्कुल, मेरा बस आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, एक रिक्वेस्ट है प्लीज, छोटी सी प्रॉमिस आप सभी से डिमांड कर रहा हूं, छोटा सा प्रॉमिस बस। आप सभी से इतना ही रिक्वेस्ट है, ज्यादा मत पढ़िए, बहुत मत पढ़ो कि परेशान हो जाओ। और भी तो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, हिंदी है, इंग्लिश है, सब सब्जेक्ट है ना। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मैंने 2 लेक्चर पढ़ाया है, वेव ऑप्टिक्स का ब्रह्मास्त्र नंबर लेक्चर 1 और वेव ऑप्टिक्स का ब्रह्मास्त्र लेक्चर नंबर 2 जो कि आज चल रहा है। बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये मैंने 8 स्लाइड पढ़ाया है, जो ये मैंने 8 स्लाइड पढ़ाया है आपके सामने, इन 8 स्लाइड को प्लीज वीडियो देख देख करके नोट कर लो कॉपी में और फार्मूला रट्टा मार लो। बस प्लीज आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं 8 स्लाइड पढ़ाया हूं इसको कॉपी में नोट्स लिख लो, इसका फार्मूला याद कर लो। कल हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और 100% श्योर बेटा तुम्हारे क्वेश्चन उड़ेंगे, प्लीज भरोसा रखिए। अरे बेटा मैं वो टीचर हूं जो क्वेश्चन को बिना पढ़े सोल्यूशन करता है भैया, वादा करता हूं कि आप सोल्यूशन लगाओगे, क्वेश्चन पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, बोर्ड के प्रश्न तुम आधा अधूरा पढ़ के सही आंसर ले आओगे, मैं आपको वो टेक्निक सिखाऊंगा। आज भी मेरा ये प्रमाण है, कभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ता हूं, बिना पूरा पढ़े बता दूंगा कि प्रश्न का आंसर यही है। एक्सपीरियंस हो चुका है बेटा, सवाल देख देख के इतना रट गया है कि मुझे मालूम है कि इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है। बस भरोसा रखिए, फेथ रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, मेरे भी बातों पे मत भरोसा करो, मैं ये भी कह रहा हूं मत मेरी बात पे भरोसा करो, खुद के हार्ड वर्क पे भरोसा करो और एक टीचर के मेहनत पर भरोसा रखो, मेहनत पर भरोसा रखो। आपके साथ इतना चिल्ला रहा हूं, एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं, फर्जी नहीं होगा बेटा, कहीं ना कहीं उस भगवान का दिया हुआ एनर्जी है, उस भगवान की दी हुई मतलब एक उम्मीद है जो मैं पढ़ा पा रहा हूं, उनका बहुत बड़ा योगदान है, तब आज यहां खड़ा हूं। तो सिंपल सा कहीं से नॉलेज मिला है, आज शेयर कर रहा हूं। भगवान ने हमें उस काबिल बनाया कि मैं नॉलेज शेयर कर पा रहा हूं और बेहतर वे में प्रोवाइड करवा पा रहा हूं। बस इतना ही रिक्वेस्ट है, भगवान का भी शुक्रिया और आप सभी का भी जो इस सेशन को जुड़े हुए हैं, जो इस सेशन को देख रहे हैं। तो बिल्कुल बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, 2 लेक्चर्स को मन से पढ़ लीजिएगा, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 ब्रह्मास्त्र वीडियो जरूर देख लीजिएगा वेव ऑप्टिक्स का। कल हम लोग जैसे ही सेशन में कदम रखेंगे यंग का द्वितीयक झिल्ली प्रयोग ही पढ़ेंगे और पूरा न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो आज के सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा मुझे भी थकावट लगी है, लेकिन कोई ना, मुझे भी एक्स्ट्रा वर्क करना है, तो आपके लिए मैं कुछ कंटेंट नेक्स्ट जा रहा हूँ भी पढ़ाने। तो आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। 12th स्टूडेंट्स के लिए मुझे कुछ वर्क करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, तो उस क्लासेस को मैं तुरंत कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आप सभी के लिए यहाँ पे कंप्लीट हमारा सेशन। मिलते हैं कल सेम टाइम पे 8 बजे, बिना कहे फिर आ जाइएगा, यंग द्वितीयक झिल्ली प्रयोग पढ़ेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय करिए वीडियो को, सेशन को। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।